एवरीवन, अगेन मैं कुणाल भारद्वाज बेगूसराय समाचार की तरफ से आप सभी के बीच और फिर से एक नए कॉन्सेप्ट को, एजुकेशनल सेक्टर का एक नया कॉन्सेप्ट आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। बताना चाहूंगा, एट प्रेजेंट कल्चरल प्रोग्राम या कहें कि आपका एनुअल फंक्शन है। एनुअल फंक्शन है महामना हेरिटेज स्कूल का। महामना हेरिटेज स्कूल तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट। तो किस तरह से यह है कॉन्सेप्ट, ये भी मैं आपको डिफाइन करूंगा। लेकिन पहले बता दूं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं महामना हेरिटेज स्कूल है और उस साइड दिखाएं कल्चरल प्रोग्राम, यानी कि एनुअल फंक्शन इनका आज हो रहा है। और इसी एनुअल फंक्शन के दिन हम अवेलेबल हैं महामना हेरिटेज स्कूल के कैंपस में। हमारे साथ है स्कूल कोऑर्डिनेटर मिस्टर अनुराग सर से भी बात होगी उसी कॉन्सेप्ट को लेकर। और सबसे बड़ी चीज यहाँ हम आपको क्लियर करना चाहेंगे, इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि मालवीय साहब के नाम पे महामना स्कूल को हमारे बीच लाया गया। महामना हेरिटेज नॉलेज स्कूल को एज ए स्कूल कोऑर्डिनेटर हम सर से सबसे पहले जानना चाहेंगे। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अनुराग सर कि बहुत सारे स्कूल्स हैं मार्केट में, क्या डिफरेंसेस है हमारे यहाँ, क्या स्पेशलिटी है हमारे यहाँ डिफरेंट? पहली चीज तो ये है कि हम लोग जिस तरह से एकेडमिक संभालते हैं उसमें ही अपने आप में एक अलग चीज़ है। हमारे जो मेंटर्स हैं उनका जो एकेडमिक है, उन्होंने जो शिक्षा पे काम किया है वो अपने आप में अद्भुत है। जैसे हमारे बसंत सर हुए, वो MNIT के प्रोफेसर हैं, उनका एकेडमिक इतना लाजवाब है और वो हमारे टीचरों को मेंटर करते हैं। यही अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। और साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ इतना फ्रेंडली कैंपस कोई और है नहीं अभी तक। इस कैंपस में आप देखिए तो हर क्लास में हम लोग आने वाले टाइम में, अभी तो 2-3 क्लास में हमने डिजिटल बोर्ड लगा दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में हर क्लास में डिजिटल बोर्ड होंगे। 48 का कंप्यूटर सीटिंग है हमारा कंप्यूटर क्लासरूम में। कंप्यूटर लैब जो है उसमें 48 की सीटिंग है। अगर 1-2 फंक्शनल ना भी हुआ तो भी हम एक क्लास को प्रॉपर एक बार में कंप्यूटर करा सकते हैं। बिल्कुल। और 1 से ऊपर हर बच्चे को कंप्यूटर क्लासेस कंपलसरी देंगे। उसके बाद लैंग्वेज लैब है। लैंग्वेज लैब में हम लोग बच्चों को अलग से इंग्लिश स्पोकन पे काम कराएंगे। उसके बाद धीरे धीरे चीजें जब और आगे बढ़ेंगी तो हम अदर इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी उसमें ऐड करेंगे, मतलब फॉरेन लैंग्वेज लाइक स्पेनिश, जापानीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे टाइम के साथ लाया जाएगा। उसके बाद हम लोग, जैसे हमारे बच्चे अभी तुरंत 3 बच्चे, आप अभी थोड़ी देर बाद आप अवार्ड में देखेंगे, अवार्ड देते वक्त कि 3 बच्चे ने SOF कंप्लीट किया है अभी तुरंत। ये अभी रिसेंट रिजल्ट है हमारा इस सेशन का, जबकि हम स्टार्ट करने चले हैं। एक छोटे से कैंपस, बचपन से प्ले स्कूल स्टार्ट हुआ था, आज आप ये अपने आप में एक ये बात भी आगे रख रही है आपके सामने कि हमारी जो जर्नी थी अभी तक वो कितनी शानदार रही कि आज हम एक बड़े बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक विराट कैंपस की तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी अपने आप में उपलब्धि ही बताता है। बिल्कुल। और जहां तक मैं आपसे गाइस एक चीज और शेयर करना चाहूंगा, ये माइंड से स्किप हो गया था। बचपन से इन लोगों ने स्टार्ट किया था, मतलब महामना हेरिटेज नॉलेज स्कूल जो हमारे बीच आया, तो इसके कुछ इनिशिएटिव से पहले उसको साझा कर लूं। लाइफलाइन जो बरौनी के क्षेत्र में लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसी का पार्ट है महामना। अगर मैं मिडलाइन स्टडी सेंटर की बात करूं तो उसी का पार्ट है महामना। बचपन से सर ने बताया, बचपन से इनकी शुरुआत हुई और महामना हमारे सामने आके खरा हो गया। महामना हेरिटेज और बचपन प्ले स्कूल में ये थोड़ा ठीक कर दूं, बचपन प्ले स्कूल भी ऑलरेडी चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। हम UKG तक, बचपन जो कॉन्सेप्ट है वो नर्सरी, LKG और UKG का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। उससे ऊपर हम लोग 1, 2, 3 करके उसे बना लिया पिछले 2-3 सालों से। और अब हमारे पास 6, 7 तक ऑलरेडी बच्चे थे, 7 तक, और फिर उनको लेकर हम नए कैंपस की तरफ आए। अब हम 9 तक एडमिशन ले रहे हैं और नेक्स्ट ईयर ये और आगे तक जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और आपका जहाँ तक मुझे पता चला, राजीव गांधी साक्षरता मिशन, हाँ, उसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं और उस पे और काम किया जा रहा है। अभी वो और भी चीजें निखर के आएंगी सामने। और साथ साथ एक कोचिंग का कॉन्सेप्ट भी हम लोग लेकर आएंगे आने वाले दिनों में, जो बच्चों को फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन, इन चीजों को के लिए बच्चों को तैयार करेगा। इसके साथ साथ एक जो कॉमन प्रॉब्लम है यहाँ के बच्चों में, वो ये, खास करके ये बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम है कि एक बड़ी संख्या ऐसे पेरेंट्स की है जो
जिनके बच्चे फर्स्ट जनरेशन इंग्लिश मीडियम लर्नर हैं। इससे पहले वो हिंदी मीडियम थे, उनके पेरेंट्स, या फिर कम पढ़े लिखे थे। बिल्कुल। तो जब बच्चा यहाँ से पढ़ के घर जाता है, स्कूल से होमवर्क मिलता है उसे, उस होमवर्क को प्रॉपर घर पे कोई कराने वाला नहीं होता, पेरेंट्स नहीं करा पाते। टीचर जो है, जब वो एक टीचर बाहर से ट्यूशन के लिए रखा जाता है, वो भी सही से कोऑपरेटिव नहीं होते, कई बार होते हैं, कई बार नहीं भी होते। तो स्कूल इस प्रॉब्लम को समझ रहा है और इस प्रॉब्लम को हम लोग शॉर्ट आउट करने के लिए एक प्लान बना रहे हैं। वो प्लान होगा डे बोर्डिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा कि बच्चा हमारे यहाँ पढ़ाई करेगा, पढ़ाई के बाद स्कूल जब हमारा ओवर होगा, स्कूल ओवर होने के बाद बच्चे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कर लेंगे। उनका एक लॉकर होगा, प्रॉपर लॉकर से कपड़े निकाल कर वो स्पोर्ट्स करेंगे, और स्पोर्ट्स करने के बाद, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बाद फिर वो थोड़ी देर और पढ़ाई करें, थोड़ी यहीं उनका होमवर्क करा दिया जाए, यहीं पर वो कुछ फूड्स की व्यवस्था कर दी जाए ताकि वो कुछ खा ले यहीं, और फिर फाइनली वो रात तक अपने पेरेंट्स के साथ रात में चले जाएं। तो ये एक कॉन्सेप्ट आएगा जिससे बच्चों में धीरे धीरे चीजें बदलेंगी और फिर वो कॉम्पिटिटिव स्तर तक तैयार होंगे। मतलब जहां बात आती है किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान के साथ, जब हम उसको साझा करते हैं आप लोगों के बीच, तो एक बात आती है क्या कुछ है खास। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर अनुराग, जो इन्होंने बताया, ये इनकी स्पेशलिटीज है, और स्पेशलिटी में आपके साथ अंदर चल के साझा भी करूंगा। इनके जो लैब्स हैं, लैब्स के विजुअल भी आपके साथ साझा होंगे। लैब के साथ साथ आपकी लाइब्रेरी भी है, जो ई लाइब्रेरी भी आपने हमारे बन रही है। हाँ, अप्रॉक्स 1 मंथ के अंदर वो करीब करीब कंप्लीट हो जाएगी। बहुत जल्द ई लाइब्रेरी हमारे बीच आएगी। मतलब जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज लैब है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, रोबोटिक लैब, हाँ रोबोटिक लैब, ये तमाम चीजें एक पूरा फ्लोर सिर्फ लैब का है। और हम लोग, ये मैं कोट कर दूं कि हम लोग लैब जैसे और स्कूलों में, शायद ये मुझे पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, कि कई बार लैब नहीं कराए जा रहे हैं स्कूल में। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम प्रॉपर हर क्लास में लैब के मेथड से बच्चों को पढ़ाएं, ताकि वो चीजें उनको उनके लिए इजी हो जाए और जिज्ञासा बस वो चीजों को समझ लें, तो वो उनके लाइफ में बेहतर रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफी अच्छा समय दिया हमारे साथ। और अब हम जुड़ना चाहेंगे डॉक्टर बसंत, जिनके बारे में हम सर ने बताया। डॉक्टर बसंत एज ए सेक्रेटरी और एक रेप्यूटेड प्रोफेसर हैं। तो सर के तरफ से 2 शब्द हम चाहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, महामना हेरिटेज नॉलेज स्कूल लाइफलाइन का पार्ट है, लाइफलाइन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर हेमंत। सर, पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महामना हेरिटेज नॉलेज स्कूल कहीं ना कहीं लाइफलाइन का पार्ट है। मैं जानना सिर्फ यही चाहूँगा, या हमारे व्यूअर्स के लिए हम यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ दिमाग में था आपके, क्या कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर दें। धन्यवाद कुणाल जी। सबसे पहले मैं आपके और आपके चैनल और सारे दर्शकों का धन्यवाद दूंगा, और जो आप इस मौके पे आए हैं। जैसा कि आपने पूछा कि ये पार्ट नहीं है, एक मिशन है। मैं जब आया था 2010 में और लाइफलाइन हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी, तो आपको ध्यान होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत सराहना दी थी और खुद आए थे इसका उद्घाटन के लिए। तो उसी समय से हम लोगों का सपना एक था कि बिहार में जो पलायन हो रहा है, जो ब्रेन ड्रेन का एक समस्या है, उसको हमें ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए है कि लोग अब पटना आएंगे, बड़े शहर जाएंगे, तो हम पूरे परिवार ने डिसाइड किया कि जो करना है हम लोग को छोटे जगहों पे करना है। इवन हम लोगों ने बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को भी नहीं चुना, अपने घर में बरौनी में के हम लोग रहने वाले हैं, बिल्कुल बरौनी को चुना है। तो हमारा पहला मिशन था स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने लाइफलाइन हॉस्पिटल की स्थापना की, जो कि आपको लगा कि 10 साल में हम लोग एक बेसिक चीज़ों से स्टार्ट किया था हमने। और आज आपको जान के खुशी होगी कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, तो अगर एक जज करते होंगे तो आप पाते होंगे कि अगर 2-4 स्वास्थ्य के प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल हैं, तो उसमें एक लाइफलाइन भी है। और हम लोगों ने अपने भर प्रयास करके एक छोटे जगह में, जहाँ पे आप बरौनी में, चाहे बेगूसराय में आप जो देखेंगे, वहाँ पे आप न्यूरो सर्जरी से लेकर के स्पाइन सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, सारी कुछ व्यवस्था हो जाती है। और इवन हम लोगों के प्रयास से आप देखेंगे कि इवन पूरे डिस्ट्रिक्ट और आसपास में बेगूसराय एक मेडिकल हब बन रहा है। उसी तरह से दूसरा हम लोगों का एक प्रयास था कि हम लोग को शिक्षा में, क्योंकि जब तक आप ग्रास रूट पे नहीं जाएंगे, शिक्षा हमारा नहीं सुधरेगा, हमारे विद्यार्थी यहीं नहीं पढ़ेंगे, सब लोग कोटा और दिल्ली नहीं भागेंगे। तो उसी कड़ी में एक था कि हम लोगों ने बचपन की स्थापना की,
बचपन में छोटे बच्चों का था और अब जो है हम लोग इसको बड़े रूप में लाए हैं, जो कि +2 तक होगा, जो कि और कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। बहुत ही जल्द ये महामना नॉलेज हेरिटेज स्कूल जो हमारा है ये CBSE से एफिलिएटेड हो जाएगा। और जो प्लान जो मैं आपको आज पहली बार मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ कि पूरे बिहार का ये एक पहला स्कूल होने जा रहा है जो कि एक डे बोर्डिंग सिस्टम पे होने वाला है। डे बोर्डिंग क्या होता है, अगर जानकारी होगी आपको, अगर और दर्शकों के जानकारी के लिए बता दूं कि डे बोर्डिंग होता है ये है कि एक तरह का हॉस्टल होगा जिसमें बच्चे सवेरे घर से ब्रेकफास्ट करके आएंगे और पूरा दिन यहाँ रहेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, लंच करेंगे, इवनिंग का ब्रेकफास्ट करेंगे, खेलेंगे, घर का होमवर्क जो है टीचर की देखरेख में यहीं करेंगे और शाम के वक्त में 7-8 बजे के आसपास उनको उनके घर पहुंचा दिया जाएगा, जिससे कि उनको घर जाके अपने पेरेंट्स के साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम बच्चे बिताएंगे और घर में पेरेंट्स को उसको खाना खा के सोएंगे, फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके आएंगे। छुट्टी के दिन में बच्चे पेरेंट्स का, तो ये एक हॉस्टल का और डे स्कूलिंग का दोनों का हाइब्रिड है। बड़े शहरों में दिल्ली वगैरह में, हैदराबाद वगैरह में ये काफ़ी कॉन्सेप्ट अच्छा है और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत बच्चे चाहे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा घर से दूर ना हो, तो ये हॉस्टल भी नहीं है और डे केयर भी नहीं है। पढ़ाई की, उसके स्पोर्ट्स की, सारे चीज़ों की जिम्मेदारी जो है होगी स्कूल की होगी। और तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बहुत, आपने बाकी कैंपस में देखा होगा, हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह के लिए काफ़ी इसमें करने वाले हैं और अभी ये स्टार्ट हुआ है। आज तो इसका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे हम लोग इसमें मना रहे हैं, एनुअल फंक्शन मना रहे हैं इसका। तो देखते हैं, आगे कोशिश करेंगे। आप लोगों का सहयोग रहा, अभिभावकों का सहयोग रहेगा तो जरूर हम लोग सफल होंगे और बिहार के लिए और कम से कम अपने जिले के लिए तो स्वास्थ्य में और शिक्षा में अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। सो गाइज, आज इस एनुअल फंक्शन के अराउंड हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अभिषेक, पेरेंट्स हैं यहीं बरौनी से और इनके बच्चे भी इसी स्कूल में आ रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही सर जहां तक पता चला आपने अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाया है, तो क्या स्पेशलिटीज दिखी है आपको, क्या खासियत? सबसे पहले कुणाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस स्कूल का सबसे बड़ा हमको खासियत लगा कि इसमें पढ़ाई जो है, ये तो अभी नई बिल्डिंग है, इसकी पुरानी बिल्डिंग लाइफ लाइन के पीछे है। यहाँ के जो भी टीचर हैं फुल्ली एजुकेटेड टीचर हैं। तो सबसे पहले कि अपने बच्चे को जहाँ भी हम भेजेंगे, ये सोचते हैं ना, हम अपने बच्चे को उस जगह भेजें कि जहाँ उसको पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी मिले, गांव समाज में क्या करना है, नहीं करना है, कैसे बात करना है अपने से बड़ों को, बड़ों से छोटे से, ये सब भी यहाँ सिखाया जाता है। बिल्कुल सर। तो और दूसरा पढ़ाई भी जो जिसके लिए हम भेज रहे हैं, मतलब दोनों तीनों सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाता है। इसलिए हमको लगा कि नहीं, ये स्कूल बेस्ट है। आज मेरा एक बेटा 1 क्लास से अभी 7th में है और दूसरा नर्सरी से 3 तक आ गया, अभी तक इसी स्कूल में रखे हुए हैं। इसका यही कारण है कि, और हमारा ही नहीं, हमारे जितने भी सर्किल, मित्र सर्किल हैं, सब लगभग चाहते हैं कि नहीं हम वहाँ जाएंगे। क्यों भाई? नहीं, अच्छा पढ़ाई है भाई, अच्छा पढ़ाई है, तो पढ़ाई अच्छा है। अभी तो इनका एक नया ये बिल्डिंग बना है, इसका भी बहुत ज़बरदस्त रिव्यू मिल रहा है कि नहीं अच्छा, यहाँ पे भी अच्छा बेहतरीन हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा पढ़े और हम सबको मैसेज देना चाहते हैं कि एक बार आके आप देखिए कि कैसा स्कूल है एज ए पेरेंट, कि कैसा एजुकेशन है इसका, कैसे क्या रख रखाव बच्चे को रखने के लिए क्या है, पढ़ाने के लिए क्या, कंप्यूटर का सुविधा, लैब का सुविधा। मेरा छोटा वाला 3 में जो बेटा है अभिनव, वो अभी लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर चलाते रहता है। बड़ा वाला क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। कारण इसके जितने भी प्रिंसिपल हो चाहे कोऑर्डिनेटर हो, इसके जो नए वाले बिल्डिंग में कोऑर्डिनेटर मिस्टर अनुराग जी, हमें लगता है बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा। और सिविल सर्विस के आदमी थे, संयोग से सिविल में उनका नहीं हो पाया, बट वो सिविल सर्विस के मतलब बेहतरीन आदमी है। तो हम कहीं भी जाएंगे तो हम सोचेंगे पढ़ा लिखा व्यक्ति से मुलाकात हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति से बात हो, सही हाथों में स्कूल हो, सही हाथों में संस्था है। तो एक तो सही हाथ में संस्था और जितने भी टीचर हैं सभी एकदम एजुकेटेड हैं। इस वजह से स्कूल में, इसका स्कूल का मेरे तरफ से तो 100% है कि 5 स्टार रेटिंग में, कि नहीं बच्चे को यहाँ भेजना चाहिए। यहाँ संस्कार और संस्करण और पढ़ाई 3 सब कुछ यहाँ बराबर मिलता है। चलिए धन्यवाद सर।